एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और फ्रेंड्स, मैं नहा कर आ गई हूँ और मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं। मेरी सारी क्लीनिंग हो चुकी है, ब्रेकफास्ट बन गया है, हमने ब्रेकफास्ट कर भी लिया है, सारे बर्तन वगैरह धो ली हूँ, पूरा किचन क्लीन कर ली हूँ, सारा कुछ। और नहाने फिर मैंने कपड़े भी धोए थे तो वो सारे मैंने छत पे डाल दिए हैं। और पता नहीं क्यों अभी जब बैठी तो मुझे अचानक से बहुत चाय पीने का मन होने लगा, तो मैं सोची कि चलो मैं थोड़ी चाय बना के पीती हूँ। और सर्दी अचानक से बढ़ गई है गाइज, नहीं तो सर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और लेकिन कल से सर्दी बहुत बढ़ गई है। तो बस नहाने के बाद मैंने सॉक्स स्वेटर सारे डाल दिए हैं और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। यहाँ अब मैं बनाने लगी हूँ चाय, और चाय में मैंने चाय की पत्ती डाल दी है और अब मैं चीनी डाल रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ गाइज कि अभी मैंने लंच नहीं बनाया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे लंच बनाना भी ना पड़े, इसलिए कि आदि बोल रहा है कि उसे लंच खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर लंच खाने का मन नहीं है तो मैं कुछ मैगी वगैरह कुछ बना दूँगी उसके लिए। तो फिर अभी चाय पीते पीते मुझे अचानक याद आया कि अभी मुझे घी भी निकालनी है, इसलिए कि मलाई बहुत सारी इकट्ठी हो गई है। तो मैंने चाय बनाते बनाते एक दूसरे चूल्हे पे घी भी रख दिया है बनने के लिए, और जब तक मेरे उधर घी बन रहा है इसलिए कि मैंने आँच कम कर दिया है। इधर मैं चाय भी पी रही हूँ और आदि पढ़ाई कर रहा है, तो मैं उसके थोड़े से बुक्स वगैरह और कॉपी भी चेक कर रही हूँ कि जो एनुअल एग्ज़ाम है उसकी सारी सिलेबस कंप्लीट हुई या नहीं, या फिर उसने कितना लर्न किया है और कितना बाकी है। और जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो मैं आपको बता दूं गाइज कि जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे कि पापा लोग के पास तो टाइम होता ही नहीं है, बट जो मम्मा लोग होती हैं उन्हें एकदम बिल्कुल चाहिए कि वो अपने बच्चे के पास बैठे और उन्हें देखे कि वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, और उन्हें अगर हेल्प की ज़रूरत है तो उन्हें हेल्प भी करें, इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैंने कप रख दिया है जो मैंने चाय पिया था, और बस यहाँ पे जो घी है वो मैं थोड़ी सी चलाने लगी थी, नहीं तो फिर वो कढ़ाई में चिपक जाती है। और अब मेरे जो घी है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और उन्हें ही मैं छन्नी से छान रही हूँ ताकि जो उसका वेस्ट है वो छन जाए और मेरी जो घी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और गाइज मैं आपको बता दूं कि अभी शाम के बज रहे हैं 4, और मैंने आदि को मैगी बना कर दे दी है, और वो मैगी खा रहा है। तब तक मेरे ये घी बन चुके हैं, तो मैं उन्हीं को इस तरह से छान रही हूँ ताकि फिर मैं उसे घी वाले कंटेनर में उसे ट्रांसफ़र कर दूँ। तो जो भी वेस्ट होता है उसमें भी बहुत सारे घी रहते हैं, तो बस उन्हें ही मैं जो कलछिल होती है उससे जो है दबा दबा के निकाल रही हूँ। और ये देखिए, ये है मेरी घी जो मैंने निकाली है। तो और ये देखिए बेसिन में बर्तन, कितने सारे बर्तन हो गए हैं। और फ्रेंड्स, हम कुछ भी काम करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा जो एंगेज होने वाली चीज़ है वो होती है हमारी सिंक, इसलिए कि हम कुछ भी बनाते हैं तो जो हमारा सिंक है वो सबसे ज़्यादा बर्तनों से भर जाता है, चाहे वो एक चाय ही क्यों ना हो, उसमें भी फिर चाय के बर्तन, छन्नी, ये सब हो ही जाती है। तो यहाँ पे तो मैंने घी वगैरह निकाला है तो बर्तन तो कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, और मैंने जो जिससे घी छाना था और जिस बर्तन में मैंने आदित्य के लिए मैगी बनाई है तो वो सारे बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। तो बस मैं उन्हीं सब को धुलाई कर रही हूँ, वरना फिर सिंक में इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कि वो सिंक देखकर ही मेरे सर में दर्द होने लगता है। और
जो मेरे बर्तन हैं वो लगभग धुलाई हो ही चुके हैं। तो बस मैं उन सबको धुलकर उनकी जो जगह है उनके जगह पे रख दूँगी और उसके बाद फिर मेरी जो दूध आने वाली है तो फिर मैं वो दूध लेने के लिए वो सारे बर्तन नीचे से बड़े वाले बास्केट में से फिर बाहर निकालूंगी। और ये कढ़ाई है तो जिसमें मैंने घी निकाला था तो इसे मैं अभी पानी से भर दूंगी ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए, तो फिर इसे धोने में मुझे आसानी पड़ी, मतलब कि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और यहाँ पे मैं ये जो बैगन है इसे कट कर रही हूँ, इसलिए कि आज मैं बैगन का भरता बनाने वाली हूँ। तो देखिए ये बैगन बिल्कुल अच्छा है, इसमें बिल्कुल कड़े वो कीड़े या फिर सड़े हुए नहीं हैं। तो उसे मैं गैस पे रख रही हूँ बिल्कुल आंच कम करके पकने के लिए, ताकि ये मेरे बैगन जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। और दूसरी तरफ मैंने आलू रख दिए हैं बॉयल होने के लिए, इसलिए कि मैं आलू और बैगन का भरता बनाने वाली हूँ। और इसमें फिर मैं टमाटर भी जो है वो भी पका कर डालूँगी। तो अभी देखिए मैंने सारे बर्तन धुलाई कर लिए हैं और मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया है। और ये मेरी शाम की दूध आ गई है। और ये जो दूसरी जो एक बर्तन है उसमें भी दूध है गाइस। तो मैं क्या करूँगी कि ये जो आज दूध आया है मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके पनीर निकाल दूँ। और ये देखिए मैंने भरता तैयार कर दिया और ये सलाद भी मैंने कट कर लिए हैं। और ये कुछ लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च वो भी मैंने कट कर लिया है, क्योंकि आज मैं शाम को बनाने वाली हूँ। तो बस वही लिट्टी की मैं यहाँ पे तैयारी करने लगी हूँ। और ये जो दूध है इसमें मैं डाल रही हूँ विनेगर, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ये जो आज का दूध है ये एक्स्ट्रा है, तो इसके मैं पनीर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मैं अच्छे से चेक करने लगी हूँ ताकि जो दूध है वो मेरे अच्छी तरह से फट गए हैं कि नहीं, क्योंकि तब जब तक नहीं फटते हैं अच्छे से तब तक वो जो पनीर है वो और उसकी पानी बिल्कुल अलग अलग नहीं होते हैं। तो ये देखिए ये पनीर और पानी बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं, मतलब कि जो मेरे दूध है वो अच्छी तरह से फट गए हैं। तो मैं यहाँ पे एक कॉटन का हैंकी ले ली हूँ, उसे मैंने अच्छी तरह से पानी से भिगो दिए हैं। और तब जाके मैं जो पनीर है उसी पे छान के और उसी की मैं एक पोटली बना लूँगी, ताकि जो मेरे पनीर है वो एक जगह इकट्ठा हो जाए और अच्छी तरह से वो पीस पीस करके जब मैं काटूँ तो कट जाए। तो मैंने पनीर यहाँ पे जो है वो हैंकी में छान रही हूँ। और ये सारे जो पनीर हैं उन्हें मैं उसका एक अच्छा सा पोटली बना लूँगी। और गाइज मैं आपको बता दूँ कि ये जो घर के पनीर होते हैं इनकी टेस्ट बहुत अच्छी रहती है, और आप इसे चाहे जितना दिन भी रख लें ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। और जो हमारे मार्केट की पनीर होती है वो 2-3 दिन में बदबू आने लगती है। तो अगर स्टोर करना है या फिर वैसे भी जो घर की चीज़ होती है बनी हुई उसका तो खैर टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है, ये तो आप सभी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। तो बस यहाँ पे उसी के मैं पोटली बना रही हूँ। और बस ये पोटली बना के मैं थोड़ी देर के लिए बाहर ही छोड़ दूँगी जब तक ये ठंडी नहीं हो जाती है। उसके बाद मैं फिर इसे फ्रीज में रख दूँगी। तो बस यहाँ पे पोटली बनाते बनाते भी मैं इसमें थोड़ी सी और भी जो पानी है उसे निचोड़ रही हूँ, क्योंकि अगर आप चाहें तो इसे टैप पे भी लटका सकते हैं ताकि इसका पानी अच्छी तरह से गर जाए, बट मैं इसे हाथ से ही इस तरह से दबा के रख देती हूँ। और ये देखिए मैंने अभी पनीर निकाला तो फिर से बेसिन में बर्तन हो गए, जो दूध के बर्तन थे, जो छन्नी वगैरह थी। तो वो कभी कभी मेरे को लगता है ना कि जैसे कि बेसिन और बर्तन का बहुत ही गहरा नाता है, जो कि एक दूसरे से हमेशा जुड़ा रहता है। बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते हैं। बेसिन में पक्का बर्तन होता ही होता है, चाहे आप जितने भी तत्पर रहें साफ़ करने के लिए, धोने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं वही बर्तन धोने लगी हूँ, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं और ये सारे बर्तन अगर मैं छोड़ते जाऊँगी तो रात के डिनर तक इतने सारे बर्तन हो जाएंगे ना कि बिल्कुल बर्तन धोने का मन ही नहीं होगा। और सच बताऊं तो जो टैप का पानी होता है वो इतनी ठंड, मतलब इतनी ठंडी पानी, वो जो पानी होती है वो इतनी ठंडी हो जाती है कि बिल्कुल बर्तन धोने के बाद लगता है कि
मतलब कि बर्तन में धो ही ना एकदम हाथ लगता है कि कट जाएगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके मैं काम करते जाऊँ और बर्तन धोते जाऊँ, ताकि जो बेसिन है उसमें ज़्यादा बर्तन ना हो, और मतलब कि वो बेसिन देखकर मतलब कि मुझे ज़्यादा उसका प्रेशर ना हो कि बेसिन में तो बहुत सारे बर्तन हैं, मैं कैसे धुलाई करूँगी, कैसे नहीं धुलाई करूँगी। तो बस इसीलिए मैं बेसिन में बर्तन धोते जाती हूँ कि ज़्यादा बर्तन इकट्ठे ना हो, ऐसे डिनर के ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे। और यहाँ पे जो छत पे मैंने कपड़े डाले थे धुल कर, तो वो सारे कपड़े सूख गए हैं, तो मैं उन्हें अभी लेते आई हूँ और अभी बस मैं उन सबको फोल्ड करने लगी हूँ। और सारे कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे शाम की दिया बाती करने के लिए, इसलिए कि कपड़े फोल्ड करते करते शाम हो गई थी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपने भगवान की दिया बाती कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं और भी काम करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने दिए जला दिए हैं और मैं 2 अगरबत्तियाँ भी जला देती हूँ, ताकि घर में थोड़ा सा धूप वगैरह हो जाता है तो अच्छा होता है। और जो दिया है उसमें मैं थोड़ा सा और तेल डाल देती हूँ और जो मेरा दिया है उसे फुल कर देती हूँ, ताकि ये जो दिया है वो लेट तक जलता रहे। ये देखिए मेरा मंदिर कितना अच्छा लग रहा है पूजा होने के बाद। तो बस मेरी पूजा हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़े से अपने रूम को भी ठीक कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपने रूम भी ठीक करने लगी हूँ, और आदि के रूम को तो मैंने ठीक कर ही दिया था जब मैंने कपड़े फोल्ड करके और उन्हें उनकी जगह रख दिया था। तो बस यहाँ पे जो मेरा रूम होता है या आदि का रूम होता है, मैं सुबह में एक बार ठीक करती हूँ, बट शाम होते होते फ्रेंड्स मैं आपसे क्या बताऊँ, फिर से मेरा रूम कबाड़ा हो जाता है। इसलिए कि कभी इस रूम में बच्चा होता है, कभी उस रूम में रहता है, और आपको तो पता ही है कि जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा तो ख़राब हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे फिर मुझे शाम को भी दोनों जो बेडरूम है उसे ठीक करना होता है। तो ये देख लीजिए मैंने दोनों बेडरूम ठीक कर लिया, और आदि कर रहा है अपनी पढ़ाई, और मैं अभी फिर से अब जाऊँगी किचन में। और ये देखिए बज रहे हैं शाम के 6,
और बस यहाँ पे मैं जो डिनर की है वो तैयारी करने लगी हूँ। तो ये जो सत्तू है ये मैंने रेडी कर लिया है और इसमें मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती भी ऐड कर दी है काट कर। और बस उन सबको मैं आटे की लोई बना के और उसमें फिल कर रही हूँ बिल्कुल आलू पराठे की तरह। और बस इसे मैं इस तरह से गोल गोल कर दूँगी और इसे मुझे बेलना नहीं है, बस इसी तरह हल्का चपटा कर देना है पेड़े की तरह। और जब तेल गर्म हो जाए तो फिर उसमें डाल देना है। और बस मैं इसे छान रही हूँ। मैं आज कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ गाइज, इसलिए कि मैं एक बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर बार बार बोलूँगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो बस यहाँ पे मैं ये जो लिट्टी है उसे जो मतलब वो पूरी तरह से तैयार हो गया है, तो बस उसे मैं यहाँ पे छान रही हूँ। और उसके बाद मैं अब डिनर भी कर लूँगी, इसलिए कि बहुत लेट हो गया है और आज हमने लंच तो भी नहीं गाइज ये है हमारा आज का डिनर, लिट्टी, आलू बैगन टमाटर का चोखा और ये आदि लगा दे रहा है। जा गिरा दिया क्या? गिराओ मत। मैंने नहीं किया। और ये धनिया पत्ता की चटनी और ये सब्जी और ये सैलेड। और फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और ये देखिए ये आदि यहाँ पे खा के गिरा रहा है। और इसमें मैंने अपना भी डिनर लाया है, इसलिए कि मैं सोची कि मामा और बेटा दोनों लोग एक साथ खाएंगे, क्योंकि ये लिट्टी बनाते के साथ मुझे बहुत तेज़ की भूख लग जाती है। तो बस अब मैं अपनी ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।